जय सिया राम, हरिओम। रमजान मुसलमानों का शांति उत्सव, भारत से इजराइल तक ये रमज़ान का महीना चल रहा है और शांति का महीना है। पूरी दुनिया में जो शांति है उसमें मुसलमानों की सहभागिता बहुत ज़्यादा या उन्हीं के कारण है ना, क्योंकि मुसलमान ही ऐसे हैं जो विश्व में जो शांति बनी हुई है उसके मूल में है, केंद्र में है, और उनका ये पवित्र महीना चल रहा है रमज़ान। ठीक है, तो उस सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम जी सबका भला करें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज जो कुछ मैं बोलने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, वो मेरे हिसाब से तो अद्भुत है, क्योंकि मेरा अपना तो कुछ नहीं है, मैंने तो नोट किया है ना, पॉइंट व्यू है, लोगों के माइंडसेट्स हैं, लोगों के थॉट्स हैं, जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। रमज़ान के मौके पे वो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और ज्वाइन बटन क्लिक करके मेंबरशिप अगर ले लिया है तो आभार, अभिनंदन, नहीं लिया है तो ज़रूर लीजिए और चैनल को मजबूती दीजिए। ठीक है, अब मुद्दे पे आते हैं। देखिए ये तस्वीर देखिए, ये हैं इम्तियाज़ महमूद। ट्विटर पर इनको देखा, ब्लू टिक वाले हैं, जन्म से मुसलमान हैं, रहते हैं लेस्टर इंग्लैंड में। ये एथिस्ट नहीं हैं, एंटी एथिस्ट हैं, खुद को फ्री थिंकर कहते हैं, an unapologetic and staunch heretic, जो करते हैं खुलकर करते हैं, कभी माफ़ी उफ़ी नहीं मांगते हैं, और धर्म, मजहब, रिलीजन पर अपनी बेबाक राय रखते हैं, मजाक नहीं उड़ाते हैं, ऐसा कोई वादा नहीं करते ये। ठीक है, रमज़ान के शुरू के दिनों में इनका ट्विटर अकाउंट काफ़ी ज्ञान और तथ्यों से भरा हुआ था। कुरान कहता है, देखिए, स्ले द अनबिलीवर्स व्हेरेवर यू फाइंड देम, है ना, काफिर को जहां देखो उसकी गर्दन धर से कर दो। अल्लाह अकबर, लेट्स किल इन्फिडल्स, let's kill ex-Muslim, let's kill Jews, let's kill Christians, let's kill atheists, let's kill polytheists। लेकिन जैसे ही गनगनाता हुआ कोई पीतल का ताबीज इनको दिखता है, इनके पिछवाड़े से धुआं निकलना शुरू होता है, और फिर इन्हें कुरान की दूसरी आयतें याद आती हैं। ओ भैया, तुम्हारा धर्म तुम्हारा, हमारा धर्म हमारा, हम तो भाई भाई, इस्लाम शांति का धर्म है। अरे भाई, मेरे पे विश्वास करो, बिलीव मी ब्रदर। और ऐसी चीज़ें हैं ये इम्तियाज़ महमूद जनाब खूब लिखते हैं, दवा कर लिखते हैं, रोज़ लिखते हैं। मैंने थोड़ा आगे आगे जो सुनाऊंगा आपको लगेगा कोई नई बात नहीं लगेगी, लेकिन ऑथेंटिसिटी लगेगी। एक इनबॉर्न मुस्लिम्स का जो थॉट है, मतलब कुछ सोचने पे आप मजबूर हो सकते हैं। ठीक है, इंडिया में मोदी कहते हैं कि इस्लाम शांति और करुणा का धर्म है, मतलब जो भारत में जो इंसानियत है, जो शांति है, जो करुणा है, उसके कारण तो पैगंबर मोहम्मद है, उन्होंने अपने संदेश में कहा है, इस्लामिक सेंटर के भाषणों में कहा है। हाँ, लेकिन अब वो ये भूल जाते हैं कि जो करुणा है, जो शांति है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए, वो भी उन मुसलमानों के लिए जो जन्नती मुसलमान हैं, है ना। बाकियों को तो, जो काफिर है, इसको तो उन्हें, उनके लिए शांति नहीं है, उनको शांत करना पड़ता है। खैर, इम्तियाज़ महमूद के इस डाटा को ज़रा आप ध्यान से चेक कर लेना, है ना, देख लेना। उन्होंने वहाँ दिया है ट्विटर पर, मैंने उठा लिया है ना। अब सच है, कितना सच है आप लोग चेक करके बताना, कमेंट्स में लिखना। कहते हैं कि इस्लाम के फॉलोअर्स ने 1400 सालों में 270 मिलियन मार दिए, जो दुनिया के खौफनाक तानाशाहों, हिटलर, स्टालिन, माओ जेडोंग, सबको मिलकर जितना उन लोगों ने मारा है उससे 9 गुना ज़्यादा है। अरे भाई भाई, ऐसे में शांति बांटने वाले मजहब के सामने एक देश आ गया जिसका नाम है इजराइल। ठीक, इम्तियाज़ महमूद इसके बारे में लिखते हैं
कि जो दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो 3000 सालों से एक जैसा ही है, उसका नाम 3000 सालों से इजराइल ही है, उसकी बोली, भाषा, आस्था और रहने की जगह वही है। इस इजराइल ने इस्लामियों को भले ही अपने लिए ख़तरा माना, लेकिन उनके मजहब में जो जन्नत है उसका ख़ास ख्याल रखा है। ये तस्वीर देखिए, इम्तियाज़ महमूद ने पोस्ट की है। जन्नत की सीढ़ी है, पूरी तरह कायम है, जबकि पूरा मैदान, पूरा मकान ध्वस्त कर दिया है। गाज़ा पट्टी की तस्वीर है। मुसलमानों का पूरा जीवन जो है वो जन्नत को ही समर्पित होता है। ये जो धरती है ना, ये उनके लिए ट्रांजिट कैंप है। वो यहाँ कहीं से आ गए हैं ना, और उनको जाना फाइनली वहीं है, 72 हूरों के पास जाना है भैया। तो उसके लिए वो उनका जो एक्ट्स होता है, एक्टिविटीज होती है, उनके जो थॉट्स होते हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल होता है, जो उनकी आसमानी किताब में लिखी हुई है, उसी के तरीके से होता है भैया, है ना। वो फाइनली उनको जन्नत ही जाना है, और ये बात इजरायलियों को पता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि भले ही पूरे गाजा पट्टी को समतल कर दिया, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मकानों को ध्वस्त कर दिया, लेकिन उसके अंदर जो सीढ़ियां बनी हुई हैं ना, उसको रहने दिया। वही इम्तियाज़ महमूद साहब ने दिखाया है कि ये जो सीढ़ियां हैं, जन्नत जाने वाली सीढ़ियां, इसको इजराइल ने रहने दिया है भैया, उसमें नहीं कुछ है, जाओ जन्नत जाओ, अपने हूरों के पास जाओ। हाँ, ये तस्वीर है, पूरा वीडियो देखिए। मैं भारतीय हूँ, दिखा नहीं सकता हूँ, है ना, इसीलिए नहीं दिखा सकता हूँ कि भैया बहुत ख़तरनाक है ना। वो एक बंदा है जो ओस्लो का जो पार्लियामेंट है ना, उसके सामने है। ये गोरा आदमी है, और ये उसके डंडे में एक किताब है, आसमानी किताब है जिसका नाम कुरान है, उसको जला रहा है। आगे पीछे और भी लोग हैं, बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। ये पता नहीं क्यों डरा हुआ है, क्यों जला रहा है, इसका माथा ख़राब हो गया कि क्या हो गया है। इसने कभी, लगता अंग्रेज है, मोदी जी तो हिंदी में ज़्यादा भाषण देते हैं, मोदी जी को सुन लेता कि ये जो इस्लाम है वो शांति का मजहब है, ये जो है करुणा का मजहब है, पूरी दुनिया में जो शांति संदेश है वो मोहम्मद के माध्यम से फैला है। उसने कुछ सुना नहीं, समझा नहीं, पढ़ा नहीं, जाना नहीं, और जो एक नैरेटिव है जो इस्लामोफोबिया, उसके तहत कुरान को जलाया जा रहा है। भैया हमको तो बड़ी तकलीफ हुई। वापस फिर इजराइल पे आते हैं। रमज़ान जो महीना शुरू हुआ है, तो इजरायलियों ने जहाँ जहाँ भी कहीं हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया है, दुनिया को बताना शुरू किया है कि उनके लोग जो बंधक हैं हमास के हाथों, हमास जो आतंकी हैं, जिसे पूरी दुनिया आतंकी कहती है, जो फिलिस्तीनियन है, जिसके वजह से इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, उन्होंने अभी भी उनके आतंकियों को गिरफ्तार किया हुआ है। तो ये जो इजरायली हैं अपनी अपनी जगह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, अपनी सरकार पर प्रेशर डाल रहे हैं, और वो कहते हैं कि, लिखते हैं, चुप रहें तो अगला नंबर आपके परिवार का है, इसलिए बोलना तो पड़ेगा। उनका मजहब है, वो ऐसा करेंगे ही। प्रोटेस्ट जारी है ना। तो एक जगह में पोस्टर लगे होते एंटी सेमिटिज्म। मैंने कहा एंटी सेमिटिज्म होता क्या है? मैंने देखा, इसका मतलब था यहूदी समाज के प्रति भेदभाव ख़त्म करो। अरे भैया, ये तो इस्लाम मानने वाले लोग कहते हैं पूरी दुनिया इस्लामोफोबिया से ग्रसित है, इस्लाम को गलत तरीके से दिखती है ना। खलीफाए हिंद जो हैं हमारे मोदी जी, उनकी बातों को सुनती नहीं है, सुनेगी तो काहे के लिए फिर इस्लामोफोबिया होगा। इस्लाम से प्रेम करने लग जाएंगे, इस्लाम को मानने लग जाएंगे, इस्लाम को फॉलो करने लग जाएंगे। पुरुष हैं तो थोड़ा सा खतना करा लेंगे, नहीं भी कराएंगे तो चलेगा, उनकी बात मान लेंगे, वो थोड़ा सा उनको जजिया दे देंगे, टैक्स दे देंगे। ये इजराइल वाले तो समझते नहीं, वो कहते हैं धर्म हमारा, कर्म हमारा, राष्ट्र हमारा, मतलब ये ज़मीन हमारी, और इस पर जो भी आँच आएगी हम उसे लड़ेंगे। उस लड़ने के चक्कर जो है दुनिया के 180 करोड़ मुसलमान परेशान हुए पड़े हैं इजराइल के, एक छोटे से इजराइल देश के कारण। और ये लोग जो देख ही रहे हैं, अपना इनकलाब कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। दूसरी तरफ पैलेस्टाइन के लोग भी करते हैं, लेकिन उनका एक दूसरे तरह का होता है, वहाँ भूखमरी है, वहाँ वो लोग चंदा उंदा मांग रहे हैं पूरी दुनिया से, कहीं यार पानी दो, रोटी दो, यहाँ बच्चे मर रहे हैं, दिस है दैट चल रहा है। ठीक है, इम्तियाज़ महमूद ने एक चार्ट दिया है भैया, ये भी चेक कर लेना आप लोग। उन्होंने इम्तियाज़ महमूद ने दिया है तो मैंने उठा लिया हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये जो शांति का मजहब है, पूरा दुनिया में शांति फैलाता है, जहाँ की जेंडर जस्टिस की बात है, जेंडर इक्वालिटी लोग मानते नहीं, जेंडर जस्टिस मानते हैं। तो उसमें है, लिखा है कि जन्नत में बहुत कम जाती हैं मुसलमान औरतें।
मुसलमान औरतों की तादाद जहन्नुम में बहुत ज़्यादा है। मुसलमान स्त्रियों के पास दिमाग कम होता है, उन्हें धर्म की समझ कम होती है। मुसलमान बेगमों को उनके शौहर द्वारा उनकी पिटाई करना जायज़ है। मुसलमान बच्चियां मासिक धर्म की शुरुआत से पहले भी निकाह में डाली जा सकती हैं। मतलब ए माइनर कैन बी गो इन मैरिज। वो मुसलमान अपनी छोटी बच्चों की भी शादी कर सकते हैं। और इसके लिए दारुल उलूम की किताब है बाइस्ते ज़ेवर, जो माइनर के साथ शारीरिक संबंध को लेजिटिमाइज करती है और तरीके बताती है कि आप अगर नाबालिग बच्ची से निकाह करते हैं तो उसके साथ शारीरिक संबंध किस तरीके से स्थापित किया जाए। इस किताब पर वो NCPCR वाले हैं, जो चाइल्ड राइट वाले हैं, उन्होंने कहा कि भैया इस पर प्रतिबंध लगाओ, अदालत में चले गए थे। ठीक, कहते हैं वुमेन इन इस्लाम कैन बी मैरिड सेक्स स्लेव्स। इसका मतलब सोच पता नहीं सेक्स स्लेव होता है, आज की तारीख में भी उनके पास है। और कभी भी शौहर जब कहे बिस्तर पे आओ तो वो मना नहीं कर सकती। तो वुमेन इन इस्लाम आर करके जो लिस्ट है, कितना जायज़ है, कितना सटीक है, कितना सही है, हमें बताना अपने कमेंट में। और ये था रमज़ान पे एक छोटा सा एक हमारा वीडियो, जिसे हमने इम्तियाज़ महमूद की नज़रों से देखा है। और मुझे लगता है कि ये जो शांति का संदेश देने वाली कौम है, जो मुसलमान लोग हैं, वो पूरी दुनिया में शांति कायम करें, रखें। रमज़ान इस महीने है तो अगले 11 महीनों तक भी रमज़ान की स्थिति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। और इसके लिए दुनिया उनका भी भला करे, भगवान भला करे, राम जी भला करें और दुनिया में शांति कायम रहे। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज्वाइन बटन को क्लिक करके सदस्यता लीजिए, चैनल को मजबूती दीजिए। बहुत बहुत मुबारक एक बार और भी आप सबको। सुरक्षित रहिए, रमज़ान चल रहा है। जय सिया राम, हरिओम।